नहीं, मंत्री जी की उपलब्धि बता रहे हैं। निकल यहाँ है अपना वहाँ पहुँची ना। ग्राम पंचायत धनगामा अंतर्गत ग्राम धनपुरी है और यहाँ वर्ष 1988 में ये बांध धनपुरी का बांध स्वीकृत किया गया था। कतिपय कारणों बस इसका कार्य रुका रहा। विगत वर्ष इसका कार्य पूर्ण हुआ तो एक तरफ बांध तो बना, लेकिन यहाँ के लोगों की, यहाँ हमारा ये जो क्षेत्र है पूर्णतः आदिवासी क्षेत्र है। ये हमारा पूर्णतः पिछड़ा वर्ग का क्षेत्र है। यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी पिछड़ा वर्ग और आदिवासियों की आबादी है। इनके आवागमन का एकमात्र ये रास्ता था जिसके माध्यम से ये यहाँ से लगभग 10 से 15 गांव के लोग सीधे पसला उतर करके नेशनल हाईवे अनूपपुर कोतमा मार्ग में जाते थे और वहाँ से इनका अनूपपुर का आवागमन होता था। क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य की बड़ी जर्जर अवस्था है। इस क्षेत्र के अंतर्गत छोटे छोटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो खोले गए हैं, लेकिन शासन जो वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि विद्यालय है तो शिक्षक नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र है तो वहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं है, जिसके कारण इन लोग को निरंतर स्वास्थ्य और शिक्षा की बड़ी दिक्कतें आती हैं। उस स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए एकमात्र ये रास्ता था जिसके माध्यम से ये लोग, गरीब लोग, हमारे साइकिल से आ जा कर के अपने स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा प्राप्त करते थे। उसे भी शासन और प्रशासन ने बांध को बनाने के समय पर इस बात का ध्यान नहीं दिया कि यहाँ जल भराव होगा और जल भराव के कारण इनका आवागमन बंद हो जाएगा। जब सरकार की ऐसी मानसिकता हो जाए कि हमारा आवागमन का साधन न दे सके, हमें स्वास्थ्य की सुविधा न दे सके, बिजली की सुविधा न दे सके, पेयजल के पानी की सुविधा न दे सके, तो ऐसी सरकार को हमें क्या मतलब है? ऐसी सरकार को हमें उखाड़ कर फेंकना है। अभी जब ये बांध बना तो यहाँ पर लगभग 25 से 30 परिवार ऐसे थे जिन्हें विस्थापित किया गया, जो डूब क्षेत्र में आए। विस्थापित तो किया गया, भरे बरसात में उन्हें विस्थापित किया गया। तहसीलदार, एसडीएम जैसे अधिकारी यहाँ आए, उनका डेरा सामान सब उठा करके, और सरपंच के सिर पर यह जिम्मेदारी दी गई कि इन्हें आप कहीं रखिए। सरपंच की हैसियत क्या होती है? इतनी हैसियत का सरपंच नहीं होता, उसके पास कोई ऐसे फंड नहीं होते कि वो 25 से 30 परिवार के लोगों को तुरंत आवास दे दे या तुरंत उनको अन्य कोई सुविधाएं दे दे। ग्राम पंचायत स्तर पर उन्हें कहीं विद्यालय में, कहीं पंचायत भवनों में रखा गया, उनकी व्यवस्था कराई गई, और आज तक शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का, ना उन्हें मुआवजा की राशि दी गई और ना किसी भी प्रकार का उन्हें कोई आवास प्रदान किए गए। यहाँ तक कि जब बांध में जल भराव की स्थिति बनने लग गया, आनन फानन में अधिकारी पहुँचे और ग्राम पंचायत के लोगों से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से उन्होंने कहा कि भाई गाड़ियों की व्यवस्था करें, इनको विस्थापित करने में, इनको समुचित जगह में, सुरक्षित जगह में पहुंचाने में जो खर्चे आएंगे, गाड़ियों के लगाने का जो खर्चे आएंगे वो हम विभाग से भुगतान कराएंगे। लेकिन आज 1-1.5 साल हो गया साहब, जो गाड़ियों को लगाया गया था, जिन गाड़ियों के मालिकों ने अपनी गाड़ी लगा करके उनको विस्थापितों को समुचित जगह पर पहुँचाने का काम किया, उनके आज तक भुगतान नहीं हो पाएगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, ये बमनी, छिलपा, केसबाही, इधर झिरिया, मझौली, मतलब शहडोल जिला को अनूपपुर से जोड़ने का काम करती थी ये सड़क। और ये हमारे आसपास के जितने गांव हैं, धनगामा, मझगामा, बमनी, छिलपा, तो ये मार्ग सीधे पसला में मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम करती थी। क्योंकि अभी पिछले साल ये बांध बन के तैयार हुआ, जिसके कारण ये पानी इधर पीछे हुआ है, बैक हुआ है, और इस पानी के कारण हमारा पूरा रोड जो है डूब गया है, जिसके कारण पूरा मार्ग हमारा अवरुद्ध है। अब आप समझ लीजिए, अनूपपुर जाने के लिए अगर कोई घटना हो गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई बीमार हो गया, तो हमको 10 से 15 किलोमीटर अधिक से घूम के जाना पड़ेगा अनूपपुर। ये समस्या है हमारे साथ। इसके लिए कहीं आप लोगों ने बात रखी है? हम प्रशासन को, हमने कलेक्टर साहब को चिट्ठी के माध्यम से अवगत कराए,
मंत्री जी को भी हमने अवगत कराया कि माननीय मंत्री जी, इस क्षेत्र में ये समस्या हो गया है, हमारे यहाँ के लोगों का आवागमन बाधित हो गया है, तो इसमें कोई सार्थक कदम उठाएं ताकि इस समस्या से निजात पाया जा सके। ये जो जैसे इधर कुछ क्षेत्र जो दिख रहा है, कुछ घर दिख रहे हैं, तो ये डूब क्षेत्र में चले गए पूरे। ये डूब क्षेत्र में है जी। क्या नाम लिखते हैं आप? तो ये जो हुआ है सड़क का जो मामला है जी, ये बीच में पानी का कब हुआ ये? या पिछले साल से। हाँ तो भाई ये रास्ता चाहिए सर। अब भाई अब बंधनी हम बने इसलिए। क्या नाम लिखते हैं? रमेश प्रसाद बैगा पंच हैं आप यहाँ के? जी, विष्णु वार्ड का। क्या चाह रहे हैं आप, ये जो सड़क का सर है? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे ये आने जाने के लिए रोड बनना चाहिए। जो डैम में पानी भर गया है उसको अब हम लोग छिंदर गए हैं। अनूपपुर जाने के लिए हम लोगों का रास्ता बंद है। पूरा मोहल्ले में मवेशी सब बंद है। जंगल जाने के लिए भी रास्ता बंद है। पूरी माल मवेशी जितने चरने के लिए जाते थे सब परेशानी में फंसे हैं साहब। और जो रास्ता रहा जहाँ से निकलते रहे वहाँ इस वक्त जोताई हो गया है, फसल लगा दिए हैं। और हमारे यहाँ का मवेशी निकलने में भी परेशानी है, आदमियों को निकलने में परेशानी है। हम चाहते हैं सरकार हमारे इस परेशानी में ध्यान दें, रास्ता बनवाएं, तब न हमारा भी आना जाना सुकृत होगा। आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि विगत पिछले वर्ष ये बांध बना जिसमें हमारा आवागमन ये किसवाही है, बमनी, छिलपा, मझौली, झिरिया और हमारा पड़रिया, धनगामा, मझगमा, ये बांध बनने के कारण ये रास्ता हमारा अवरुद्ध हो गया। और जैसे कि हमारे सरपंच साहब अभी बताया कि माननीय कलेक्टर महोदय जी को, माननीय मंत्री जी को अवगत कराया गया चिट्ठी के माध्यम से, लेकिन हमारी कोई यहाँ सुनवाई नहीं हो रहा है। जिसमें इस रास्ता के अवरुद्ध होने से हमको इतनी तकलीफ़ है कि हमको कम से कम 15-20 किलोमीटर घूम के अनूपपुर जाना पड़ता है। और इसमें हमारे जो अभी ये मोहल्ला जो दिख रहा है आपके बगल में, तो इनका निस्तार भी बंद है, इनका आने जाने का भी व्यवस्था नहीं है कुछ। और जो यहाँ अभी विस्थापित हुए हैं, पिछले साल इनको हटाया गया, शासन के द्वारा हटा तो दिया गया, लेकिन उनका सुविधा स्कूल है, पानी है, उनके रहने की व्यवस्था, ये सब व्यवस्था भी कुछ नहीं किया गया है इन लोगों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासी को लिए। इस तरह की ये सरकार की विडम्बना है। हम चाहते हैं कि इसकी तत्काल सुनवाई हो, नहीं इसके खिलाफ हम लोग व्यापक आंदोलन करेंगे। बोला क्या समस्या? वर्तमान सरकार बांध तो बनवा दिया, लेकिन निस्तार के लिए रोड आज तक नहीं देखा कि हम रोड यहाँ से पब्लिक गुजर न कर पाएंगे कि कर पाएंगे। उसको पहले रोड देखना चाहिए, इसके बाद बांध देखना चाहिए। माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष 2022 में ये बांध बनकर तैयार हुआ और इस बांध के बनने से हमारा ये जो पसला पहुंच मार्ग जो NH 48 है, वहाँ तक ये मार्ग पहुंचाने का काम करता था और इससे यहाँ के आसपास के करीब 30-40 गांव को जोड़ने का काम करता था। बांध तो बना दिया सरकार ने, लेकिन बांध बनाने के पहले उनको देखना चाहिए कि आवागमन की समुचित व्यवस्था हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इस विषय में उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आज आपके सामने आप देख रहे हैं कि सड़क में पानी भरा हुआ है और इन 25-30 गांवों का आवागमन अवरुद्ध है। आज विषम परिस्थिति में 15-20 किलोमीटर घूम करके अनूपपुर जाने के लिए 15-20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी भूमि तो अधिग्रहित कर लिया गया, लेकिन उनको मुआवजा आज तक नहीं मिला। आज बेचारे वो भूमि जो है इनकी जीविकापार्जन का एकमात्र साधन था, वो ज़मीनें इनकी डूब गई, अधिग्रहित कर लिया गया, लेकिन इनको मुआवजा नहीं मिला। यहाँ तक मैं बता दूँ श्रीमान जी कि जब बांध में जल भराव की स्थिति होने लग गया तो प्रशासन के लोगों ने आनन फानन में, विभाग के लोगों ने आनन फानन में हमको सूचना दिया, जनप्रतिनिधियों को सूचना दिया, गांव के लोगों को सूचना दिया और उन्होंने कहा कि आप गाड़ियों की व्यवस्था करिए, लोगों की व्यवस्था करिए, इनको सुरक्षित जगह में पहुंचाया जाए, क्योंकि निरंतर जल का भराव हो रहा है। हम क्षेत्र के लोगों से, गांव के लोगों से हमने कहा कि भैया अपने अपने ट्रैक्टर, अपने अपने जो जिसके पास पिकअप वाहन है, जैसे भी करके इनके सामानों को शिफ्ट किया जाए, इन लोगों को शिफ्ट किया जाए और उनको हमने पहुंचाने का काम किया। अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया था कि इनका जो भी भुगतान होगा, इनका जो भी भाड़ा होगा वो हम भुगतान कराएंगे, लेकिन आज तक मैं कई बार
मैं लोगों के माध्यम से जा करके विभाग के अधिकारियों से WRD के अधिकारियों से निवेदन किया कि श्रीमान जी इनके भुगतान करा दिए जाए, लेकिन 1.5 साल हो गया, आज तक 1 रुपये का ना इन्होंने भुगतान कराया, ना जिन लोगों को विस्थापित किया गया है उन लोगों को रहने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना बिजली की व्यवस्था, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कराया गया। जबकि मेरे हिसाब से शासन कोई भी कहीं से अगर विस्थापित करती है तो पुनर्वास की व्यवस्था करता है, इसके बाद ही किसी को विस्थापित किया जाता है। ये आज जो मौजूदा सरकार है ये बिल्कुल संवेदनशील नहीं है, जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है। हमारा ये जो क्षेत्र है ये आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ आदिवासी मूलतः निवास करते हैं, यहाँ पिछड़ा वर्ग के लोग निवास करते हैं। चूँकि हम लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, हम लोग जागरूक नहीं होते, इसलिए सरकारें हमारे साथ निरंतर जो है शोषण करने का काम करते हैं, प्रताड़ित करने का काम करती हैं।